हेलो अभ्यर्थियों, आप सभी का ऑनलाइन एग्ज़ाम गुरुकुल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कई विवादित स्थितियां बन रही हैं, जिसमें से ओबीसी आरक्षण 27% होगा या 14%, फॉर्मूला 87+26 पर चलेगा या कोई अन्य फॉर्मूले पर। यही सारे प्रश्न लगातार चल रहे हैं। किसी परीक्षा का कोई परिणाम नहीं आ रहा। ये हमारे मध्य प्रदेश की अभी वर्तमान स्थिति है। धीरे धीरे परीक्षाओं के परिणाम दिए जाते हैं, लेकिन उनमें कई विसंगति होने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा हाई कोर्ट और अन्य जगहों पर जो भी उन्हें लगता है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाने में सक्षम है तो वहाँ तक भी वो अपनी याचिकाएं लगा रहे हैं। और अब इसी तरह की परेशानी व्यापम में भी आ रही है। व्यापम की परीक्षाओं में अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि इसमें यह समस्या नहीं आएगी, लेकिन इसमें भी ये समस्या आएगी, क्योंकि हमारे कई बुद्धिजीवियों ने, हमारे मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे बहुत ही जुझारू शिक्षक हैं जो पहले से ही इस बात की चेतावनी हमें लगातार डिजिटल माध्यम से देते रहते हैं कि यदि किसी सामान्य वर्ग ने, यदि किसी ईडब्ल्यूएस के बच्चे ने या किसी ने भी अगर इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने आरक्षण 113% क्यों कर रखा है और वो इसके लिए कोर्ट चला गया, तो बाद में वो परिणाम आ जाएगा, जो कि आज आपको दिखाई पड़ रहा है अपने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है और भर्ती सूची दोबारा तैयार करने का निर्देश दिया है। यहाँ पर हम जिस वर्ग को फ़ायदा पहुँचाने का सोच रहे थे, ये 27% ओबीसी वर्ग को देकर उनको उनके जो सोशल जस्टिस है उससे हम उन्हें दे सकें, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 14% का ये फैसला कई बार कोर्ट ने रिपीट किया। अगर आप पिछले साल के पेपर की हेडलाइंस देखेंगे तो हर बार हाई कोर्ट यही कहता है कि आप 14% पर भर्ती आगे सुचारू रूप से जारी कर सकते हैं। कई बार उसने ये जजमेंट दिया है कोर्ट ने, लेकिन राजनीति की भेंट ये पूरी प्रक्रिया छड़ रही है और इसमें किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा। केवल वो 10 लाख 15 लाख बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, जो 500-250 रुपये का ये फॉर्म भरते हैं, सिर्फ उनका नुकसान हो रहा है। इसमें से कई तो एक उम्मीद के नाते ये फॉर्म भरते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ रिव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं आबकारी के, तो इसमें बच्चे 40, 45, 60 नंबर ला रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि ये बच्चे कैसे पेपर देने आते हैं। ये उम्मीद के सहारे आते हैं। इन्हें लगता है कि एमसीक्यू बेस्ड ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं कुछ हो जाए तो, कुछ रोज़गार मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे रोज़गार पा रहे हैं, जिन्हें अभी सेंटर पे भेजा जा चुका है ट्रेनिंग के लिए, अब उन्हें क्या लौटाला जाएगा? क्या ऐसा संभव है? तो विगत वर्षों में भी ऐसे कुछ उदाहरण रहे हैं जिसमें ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बुला लिया गया है। तो अब लग तो वही रहा है कि शायद ये वही करने वाले हैं और 14% के आधार पर अगर ओबीसी को सिलेक्शन दिए जाएंगे तो बाकी 13% बच्चों का क्या होगा और उन 13% का स्थान किस प्रकार भरा जाएगा। तो ये सारी पूरी सूची दोबारा जारी की जाएगी और इसे लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या इसे थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से, थोड़ा सा दिमाग से नहीं किया जा सकता? क्या वो बच्चे जो अपने कई सारे एक्सपेंसेस कर चुके हैं, जिन्होंने अभी सेंटर पर जाने की तैयारी की होगी, तो उन्हें कई सारे खर्चे आए होंगे, उन लोगों ने अपने जो गारमेंट्स हैं, पूरा जो उनकी वर्दी वगैरह होती है वो भी सिलवाई होगी, उसके बाद वो वहाँ जाकर अपना मैथ्स वगैरह का भी कुछ चार्जेस वगैरह रहते हैं, नोटिफिकेशन में एक आध बार देखा था, तो वो सारे चार्जेस भी वो पे कर चुके होंगे। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके ऊपर भारित होती हैं। तो अब ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होगा, इसका कंपनसेशन कौन देगा? इसको कौन कंपनसेट करेगा? कोई नहीं करेगा। और अगर कोई नहीं करेगा तो ये क्रिएट ही क्यों किया जा रहा है? क्या एक हमारी मानवीय जो एक निवेदन है, क्या उसको स्वीकार नहीं कर सकती कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो कि हमें पेपर देने का हक मिले, उसमें चयन का हक मिले, और चयन बिना किसी राजनीति के हो, बिना किसी लाग लपेट के हो कि क्या हो क्या रहा है। अब देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। इस न्यूज़ में देखेंगे कि 2019 में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए लोक सेवा आरक्षण संशोधन नियम 2019 पारित करते हुए शिक्षा में प्रवेश और अन्य राज्य सेवाओं में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। पुलिस भर्ती से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 2020-21 की पुलिस आरक्षक भर्ती सूची पर इस कारण रोक लगा दी क्योंकि वह 27% आरक्षण के हिसाब से जारी की गई थी। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने वाले मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी, जिसे अभी ईएसबी कहा जा रहा है, को निर्देश दिया है
कि दोबारा चयन सूची जारी की जाए जो 14% आरक्षण के हिसाब से हो। शासन को इस मामले में 4 सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करना है। 4 वीक्स 28 दिन के तकरीबन इनको समय मिला है। वर्ष 2019 में एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 पारित करते हुए शिक्षा में प्रवेश और अन्य राज्य सेवाओं में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से 27% कर दिया गया। वर्ष 2020-21 में पीईबी ने पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की। वर्ष नवंबर 2022 में पीईबी ने आरक्षक भर्ती की अंतिम सूची जारी की, जिसमें 6000 आरक्षक के पदों पर इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। ओबीसी वर्ग को संशोधित अधिनियम के तहत 27% आरक्षण दिया गया। एक याचिकाकर्ता है राहुल शर्मा, वो भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने अनारक्षित वर्ग से आवेदन किया था। वर्ष 2021 के जून माह में लिखित परीक्षा हुई और याचिकाकर्ता इसमें सफल हो गए। वर्ष 2022 में उनका फिजिकल हुआ। 2022 नवंबर में पीईबी ने आरक्षक भर्ती की अंतिम सूची जारी की। इसमें जो याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं था और वो 0.98 अंक से चयनित होने से चूक गए थे। राहुल शर्मा ने पीईबी द्वारा जारी आरक्षक भर्ती की अंतिम सूची और एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के संशोधनों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सोमवार को न्यायमूर्ति एस.ए. धर्म अधिकारी और न्यायमूर्ति पीसी गुप्ता के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने आरक्षक भर्ती सूची पर रोक लगाते हुए सप्ताह से 4 मतलब आज शासन से 4 हफ्ता के भीतर जवाब मांगा है। 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट में 65, सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं लंबित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 27% किए जाने के समर्थन व विरोध में हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है जबलपुर में 65 याचिकाएं वहां विचाराधीन हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 3 विशेष अनुमति याचिकाएं लंबित हैं। हाई कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई थी। वहीं एक अपील की सुनवाई के दौरान राज्य शासन को सुविधा व परिस्थिति के अनुरूप नियम कानून के दायरे में निर्णय लेने के दिशा निर्देश दिए गए थे। इन दोनों अंतरिम आदेशों की दोनों पक्ष अपने अपने अनुसार व्याख्या करते आए हैं। इसी वजह से विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती रहती है। इस बीच पुलिस आरक्षक भर्ती सहित अन्य परीक्षाओं में आरक्षण के सवाल पर विभिन्न याचिकाएं भी दायर हुई हैं, जिनमें अंतरिम आदेश पारित होते आए हैं। रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनय प्रसाद शाह राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट में ओबीसी मामले में मध्य प्रदेश शासन का पक्ष रखने के लिए विशेष नियुक्त अधिवक्ता हैं। तो ये पूरी एक खबर है जिसमें आपको पूरी बात समझ में आ रही है कि जो राहुल शर्मा नाम के अभ्यर्थी हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो 0.98% मेरे मार्क्स कम रह गए हैं और जो हाईकोर्ट के पिछले जजमेंट्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने अपना सूट फाइल किया और उनको ये जो न्याय मिला है अब इसके हिसाब से फिर 27% से कम होकर 14% रह गया। तो बात वही है कि जहाँ पर भी अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उसे उसका हक हाईकोर्ट देगी ही देगी। लेकिन क्या ये उन जिम्मेदार लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार हमें अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे लाभ की वजह हानि हो रहा है। आपने पिछले कई सारे आर्टिकल्स में, जैसे ये जागरण की खबर है और दैनिक भास्कर, कई सारे पेपरों में लगातार ये खबर आ रही है कि 14% आरक्षण के साथ हाईकोर्ट कई बार कह चुका है कि आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, लेकिन ये 27% पे ही आगे बढ़ाई जा रही है। और जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि इस साल नवंबर में इलेक्शन होंगे, अक्टूबर नवंबर में, तब तक के लिए ये मामला लगातार पेंडिंग किया जा रहा है, लगातार ये पेंडिंग हो रहा है और लग रहा है कि चुनाव के बाद ही आएगा। लेकिन कहीं भी ये 4 साल जो अभ्यर्थियों के ख़राब हो गए किसी को दिखाई नहीं दे रहे। तो हम बार बार जाके पीएससी के आगे कभी धरना देते हैं, कभी व्यापम के आगे धरना देते हैं, तो हमें क्या नहीं लग रहा कि वो सही जगह नहीं है? हम किससे बात करें? कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है? क्यों इसके ऊपर निर्णय नहीं आ रहा कि ये 14% होगा या 27% होगा? और इसमें ऐसी क्या परेशानी आ रही है जो इसमें डिसीजन इतना लेट हो रहा है? लगातार फाइनल स्टेज की हियरिंग चल रही है। अभी आपने देखा था, हमने अपने चैनल पे आपको खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ही हटा दिया था और बड़ी खुशी थी कि 23 जनवरी की जो हियरिंग होगी उसमें ये निर्णय आ जाएगा। लेकिन आज फरवरी हो गई और अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रही सुध कि इसमें क्या होगा, क्योंकि 87-13% वाला फॉर्मूला पहले ही एक्सेप्ट हो गया था और उसके बाद जब दूसरा निर्णय आया तो वहाँ भी ऐसा कुछ फील हो रहा था कि इसको नहीं माना जाएगा, लेकिन वो ओवरलैप करते हैं हमेशा। और जो भी जजमेंट बाद में आता है वो पहले के ऊपर अध्यारोपित हो जाता है। तो
इन सब चीज़ों के बीच में अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि इन सारी परीक्षाओं के परिणाम अगर आ भी जाएं, जैसे कि बच्चों की डिमांड है कि परिणाम आए, अगर परिणाम आ भी गए, जैसे अभी कांस्टेबल की परीक्षा है, तो उसके बाद अगर उन्हें रिवाइज कर दिया जाएगा, अगर चयन होने के बाद भी, तो फिर परिणाम आने का क्या फ़ायदा रहा। तो यहाँ पर पहले केस का निर्णय आना ज़रूरी है, उसके बाद बाकी सब बातें हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम रोल है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट को ये बात समझनी चाहिए कि 4 साल से हम लोग प्रताड़ित हैं। तो क्या हम कॉपरेशन नहीं कर रहे, क्या हमारा पूरा पूरा सहयोग नहीं है, और क्या हम इस समय परेशान नहीं हैं। इन सारे सवालों का केवल एक ही जवाब है कि इस केस पर फैसला जल्द से जल्द आ जाए। तो आपको जो भी लगता हो कृपया बताएं, लेकिन ये निर्णय जल्द से जल्द आना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।